चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है राइट एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 65,483। अब दो तरह से हम लिख सकते हैं इसका एक्सपैंडेड फॉर्म, पहला ये और दूसरा ये। तो पहला हम लिखेंगे 1, ये पहले हम इनके प्लेसेस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। जब भी आप प्लेसेस लिख लेते हो ऊपर तो फिर आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फिर नहीं होगी गलती। तो सबसे पहले हम ये 10,000 के प्लेस पे है 6, तो 6 इंटू 1 0 0 0 0 10,000 प्लस 5 इंटू 1,000 प्लस 4 है हंड्रेड्स के प्लेस पे 4 इंटू 100 प्लस 8 है टेंस के प्लेस पे 8 इंटू 10 प्लस 3 है वंस के प्लेस पे 3 इंटू 1। अब सेकेंड वे इसको लिखने का, 6 10,000 के प्लेस पे है 6 इंटू 10,000 60,000 प्लस 5 इंटू 1,000 5,000 प्लस 4 इंटू 100 400 प्लस 8 इंटू 10 80 प्लस 3 इंटू 1 3। तो ये दो तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन वर्ड्स 85906। अब सबसे पहले हम वही करते हैं, हम नंबर लिखेंगे और हम इसके प्लेसेस लिख लेंगे इसके ऊपर, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। अब हम लिखना शुरू करते हैं। जो ये है ये दोनों को हम साथ में लिखते हैं, 1000 और 10,000 को हम हमेशा इकट्ठा लिखते हैं, ये हमने क्लास 3 में सीखा था। तो हम स्टार्ट करेंगे 85,000 85,000। अब 100 के प्लेस पे क्या है 9 900 टेंस के प्लेस पे 0 है तो ये नहीं लिखेंगे और फिर वंस के प्लेस पे 6 है तो 85,906 ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन फिगर्स 75,006। अब मेरे पास 1000 के प्लेस के लिए तो 7 5 आ गया, 7 और 5। हंड्रेड्स के प्लेस पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं 0 लिखूँगी, टेंस के प्लेस के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं 0 लिखूँगी और वंस के प्लेस के लिए 6 लिखा हुआ है तो मैं 6 लिखूँगी। तो ये इसका आंसर हो गया 75,006। अब राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अब दो तरह से होता है, एक होती है एक्सपैंडेड फॉर्म और एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हमने यहाँ पर करा था तो ये 66666 इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब हम इसे खोल कर लिख देते हैं, एक्सपैंड मतलब बहुत बड़ा कर देना, तो जब हम इसे बड़ा करके लिखते हैं उसे एक्सपैंडेड फॉर्म बोलते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म बोलते हैं 1 और 2 को। तो अब ये एक्सपैंडेड फॉर्म हमें दी हुई है, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले आपका 40,000 है, ये सबसे बड़ा वाला वैल्यू है, तो आपने यहाँ पर 4 लिखा और उसके बाद में प्लस 500 है, मतलब 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 1000 के प्लेस के लिए 0 लगा देंगे। अब 100 के प्लेस के लिए 5 है, 5 लिख दिया। टेंस के प्लेस के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, 500 के बाद सीधा 2 है तो 2 है वंस के प्लेस का, तो टेंस के प्लेस पे यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया और वंस के प्लेस के लिए 2 लिख दिया। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इस एक्सपैंडेड फॉर्म का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर मेरे को 10,000 के प्लेस के लिए वैल्यू दे रखी है, वो मैंने यहाँ लिख दी। 1000 के प्लेस के लिए वैल्यू नहीं दी हुई तो उसके लिए 0 लगा दिया। फिर 100 के प्लेस के लिए वैल्यू दे रखी है 500 तो 5 यहाँ लिख दिया और टेंस के प्लेस के लिए वैल्यू नहीं दी हुई तो अगेन 0 लिख दिया। वंस के प्लेस के लिए 2 दिया हुआ है तो 2 यहाँ लिख दिया। अब बी पार्ट,
अब इसके लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। 8 इंटू 10,000 मेरा क्या हुआ, 8 लिखूंगी मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको पूरा नहीं लिखना, वो एक्सपैंडेड फॉर्म ही हो जाएगी। मुझे सिर्फ यहाँ से इसकी फेस वैल्यू लेनी है और उससे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर बनाना है। तो 8 इंटू 10,000, 80,000 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम सिर्फ 8 लिखेंगे जो कि 10,000 के प्लेस का है। अब 1000 के प्लेस पे मेरे पास 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 100 के प्लेस के लिए मेरे पास कोई नंबर नहीं दिया हुआ, 6 इंटू 10 मतलब कि टेंस के प्लेस का है, तो 1000 के प्लेस के लिए मैं यहाँ 0 लगा दूंगी, टेंस के प्लेस के लिए 6 और वंस के प्लेस के लिए 4। तो यहाँ पर जब भी हमारे को इस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म दी हुई होती है तो हमें इसके अंदर से सिर्फ फेस वैल्यू उठानी होती है। वी हैव टू पिक ओनली द फेस वैल्यू। पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो वो एक्सपैंडेड फॉर्म ही हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ से सिर्फ फेस वैल्यू पिक करी, 8, 2, 100 प्लेस के लिए नहीं है 0, टेंस प्लेस के लिए 6 है 6, वंस प्लेस के लिए 4 है तो 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 35296, 35,296 के अंदर मुझे फेस वैल्यू लिखनी है 3 की। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी क्वेश्चन हो तो बहुत ध्यान से, धीरे से और ध्यान से पढ़ें कि फेस वैल्यू लिखनी है, इसमें हमें प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी है। फेस वैल्यू क्या होती है, जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है इस नंबर के अंदर, वही सेम ही उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये फेस वैल्यू, चाहे ये 10,000 प्लेस पे था पर इसकी फेस वैल्यू 8 ही थी, 80,000 नहीं थी, वो उसकी प्लेस वैल्यू थी। तो जब भी फेस वैल्यू का क्वेश्चन आता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑन विच दैट डिजिट इज़ देयर, उस डिजिट की फेस वैल्यू वही सेम डिजिट होगी। मतलब कि किसी भी प्लेस पे वो नंबर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी प्लेस पे हो, मगर उसकी फेस वैल्यू सेम रहेगी। तो 3 की फेस वैल्यू, ऑल्दो इट इज़ एट द 10,000 प्लेस, पर उसकी फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। तो फेस वैल्यू आंसर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 25,685। अब यहाँ पर हमको प्लेस वैल्यू करनी है। तो प्लेस वैल्यू देखेंगे हम क्या है, हम प्लेसेस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो अब ये मेरा कौन से प्लेस पे आया, 100 प्लेस पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 600। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको सोच के करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 इन 25,242। अब इसमें आपको ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको सम निकालना है। धीरे धीरे करके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी। पहले तो पहली चीज़ वो पूछ रहे हैं सम, किसका सम, प्लेस वैल्यूज़ का सम। अब प्लेस वैल्यूज़ किसकी, 2 की। अब इस नंबर के अंदर मेरे पास कितने 2 हैं, 1, 2 और 3, 3 जगह पर 2 आ रहा है। तो हर एक 2 की मुझे प्लेस वैल्यू लेनी है और फिर उन तीनों को ऐड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से प्लेसेस लिख देती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। अब ये मेरा सबसे बड़ा वाला मैंने उठाया तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 20,000 प्लस नेक्स्ट क्या है, 2 है 100 के प्लेस पे, 200 और नेक्स्ट है वंस के प्लेस पे तो 2। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2, फिर 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 0, 100 के प्लेस पे 2 है, फिर टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं है, 0, फिर वंस के प्लेस पे 2 है तो 2। तो इस तरह से मेरे जो 3 2 थे
उनकी प्लेस वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी और फिर तीनों को ऐड कर दिया। तो इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं, इस क्वेश्चन को करने की 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज़ देखनी है और सेकंड स्टेप पे आपको उनका सम लेना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले प्लेस वैल्यूज़ लिखी और फिर उनको तीनों को सेकंड स्टेप पे ऐड कर दिया। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे उसको स्टेप वाइज करने की, तो आपको आगे फ्यूचर में जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हर एक स्टेप के ऊपर मार्किंग होती है। आपको हर एक स्टेप अगर आपने ठीक किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने कोई स्टेप स्किप किया है, शॉर्टकट में आंसर दिखाया है, तो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अभी से ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि ये स्टेप 1 है, हमें लिखना नहीं है इसमें कि स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, मगर अगर आप अभी से ही स्टेप वाइज करोगे ध्यान से, तो फिर उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ड अ नंबर विद 200s, 6000s, 7 10,000 एंड 8 10s। अब इसके अंदर मुझे वर्ड्स में दे रखा है, तो मुझे वर्ड्स में से इसे फिगर्स में बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लूँगी मैं। 7 10,000 है, तो 10,000 के प्लेस पे मुझे 7 डालना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये मुझे प्लेस वैल्यूज़ दे रखी हैं, अब मुझे फेस वैल्यू के साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर बनाना है। तो 7 10,000 हो गया। 6,000, अब थाउजेंड्स के प्लेस पे 6 है, हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या है 2, टेंस के प्लेस पे 8 है। अब वंस के प्लेस की बारी आई, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको 0 ले लूँगी। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 26,504 हैज़ हाउ मेनी 10,000, हाउ मेनी वंस, हाउ मेनी हंड्रेड्स, हाउ मेनी थाउजेंड्स एंड हाउ मेनी टेंस। तो ये तो बहुत इजी है। 10,000 के प्लेस पे क्या है, पहले हम यहाँ पर प्लेसेस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, तो 10,000 के प्लेस पे मेरा क्या है 2, वंस के प्लेस पे क्या है 4, 100 के प्लेस पे क्या है 5, 1000 के प्लेस पे क्या है 6 और टेंस के प्लेस पे है 0। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन हंड्रेड्स एंड वंस प्लेस इन 59,628। मेरा ये जो नंबर है, अब क्वेश्चन ये भी ट्रिकी है, इसके अंदर हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, स्टेप में लेना पड़ेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है हमें करना है इसके अंदर मल्टीप्लाई। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, डिजिट्स ऑन हंड्रेड्स एंड वंस प्लेस। अब यहाँ पर हम पहले तो प्लेसेस लिख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हंड्रेड्स और वंस के प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं। फिर उन डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम प्लेसेस पे देखेंगे कि हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है और वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, और स्टेप 2 में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब मेरे 100 प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर है 6, और मेरे वंस प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर है 8। तो मेरा आंसर है 6 × 8 = 48। तो ये हो गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब इसके बाद में मैं सेकंड टॉपिक आपको इस चैप्टर का समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।